हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप देवांगन और स्वागत है मेरे चैनल पे जो कि कक्षा मित्र है। और यह जो है अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। बहुत जल्द ही मेरा ऐप आने वाला है कक्षा मित्र के नाम से, जिसमें आप सभी प्रकार के वीडियोस पा सकते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वह 10वीं कक्षा के गणित का हम सवाल देखेंगे, जिसमें आज हम हाइट और डिस्टेंस पढ़ेंगे, है ना। तो यह जो चैप्टर है इससे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, मैथमेटिक्स चैप्टर 10 ये जो है कौन से क्लास का है? क्लास 10 सीजी बोर्ड, ठीक है, क्लास 10 सीजी बोर्ड। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग हाइट और डिस्टेंस पढ़ेंगे उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। यह सब के बारे में हम लोगों ने जो है पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। उसके बाद ही हम आगे देखे पाएंगे, है ना। जब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे तब तक वो मुश्किल है, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर 10 जो है 10वीं कक्षा में चैप्टर 10 जो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, है ना। तो जब भी हम ऊंचाई और दूरी का जो सवाल करते हैं उसके लिए तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। पहला, सबसे पहली बात है, यह जो है आपका समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम जो हम हाइट और डिस्टेंस सॉल्व करते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे दिखेगा? या तो ये ऐसा बना होगा, ठीक है, या फिर ये ऐसा बना होगा, है ना। ठीक, ये मान लेते हैं ये ए बी सी, ये भी ए बी और सी, जहां पर यह जो एंगल है वो क्या होगा? 90। यह भी क्या होगा आपका? 90, है ना। यह 30 या फिर 60 होगा, है ना। ठीक, यह 30 या फिर 60 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण, है ना, टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? 180 होगा, है ना। ठीक है, तो हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, है ना, ठीक है। और देखिए, हमने क्या जानते हैं हम? साइन थीटा, ठीक। चलिए, है ना, यहां पे देखिए ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसे हम कर्ण कहते हैं। और यह जो है आपका क्या होगा? हाइपोटेनियस। यह क्या होगा? हाइपोटेनियस, ठीक है। सॉरी, परपेंडिकुलर जिसे हम लोग लंब कहते हैं। और यह क्या है आपका? बेस, ठीक है। यह आपका क्या हो गया? बेस। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? इसे हम लंब कहेंगे और हम इसे कर्ण कहेंगे तथा इसे हम आधार कहेंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग क्या जानते हैं भाई कि साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। हिंदी में बोले तो क्या होगा? वो लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण, है ना। ठीक है, वैसे ही जब cos थीटा के लिए निकालेंगे, वैसे ही जब
cos थीटा के लिए निकालेंगे, है ना, तो क्या होगा cos थीटा के लिए यहां पे क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यह बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। वैसे ही जब टेन थीटा की बारी आएगी तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होगा आपका, वह लंब बटे आधार होगा, ठीक। यानी कि इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, है ना, ठीक है। इसको एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लाल बटे का करके बोलते हैं, है ना। ये आपका साइन के लिए, है ना, ये जो है आपका कॉस के लिए, और ये जो है आपका टेन के लिए, ठीक। ये आपका साइन के लिए, है ना, ये आपका कॉस के लिए, और ये आपका टेन के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो तीन चीजें इसमें जानना जरूरी था, जिसमें से पहला क्या है, जो त्रिभुज है वह हमेशा क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपका नहीं बन पाता है तो हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरी चीजें, दूसरी मुख्य बातें हैं, दूसरा है उन्नयन कोण, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और तीसरी चीज है अवनमन कोण, जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक। तो देखिए उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं सबसे पहले, है ना। देखिए जो है, मैं रास्ते पर कहीं चल रहा हूं, मैं रास्ते पर कहीं चल रहा हूं और सामने वाली बिल्डिंग को मैं देखता हूं ऊपर की ओर, है ना, कि वहां पे कुछ इंसान बैठ रहे हैं, कोई हल्ला कर रहे हैं, तो मेरे आंखों से, है ना, उनके ऊपर क्या बनेगा, एक कोण बनेगा, है ना। वही कोण जो है क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये आपका देखिए क्या होगा, है ना, ये घर है, ठीक है, ये एक घर है ना, ये घर का छत है ना, और ये क्या है, आपकी रोड है, ठीक है। यहां पे कोई व्यक्ति है, यहां पे कोई व्यक्ति है ना, ठीक है, और यहां पे कोई चिड़िया है, ठीक, यहां पे क्या है, कोई चिड़िया है जो यहां पे बैठी हुई है छत पे, है ना, ठीक है। तो यहां से मैं चिड़िया को जब देखूंगा, है ना, यहां से जब मैं एक चिड़िया को देखूंगा, है ना,
यहां से जब मैं एक चिड़िया को देखूंगा तब यहां से लेके यहां तक एक लाइन बनेगी, है ना, और इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनेगी, सॉरी इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनेगी, है ना, ठीक है। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है ना, अर्थात यहां से लेके यहां तक और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो निर्माण होगा, है ना, हमारी आंखों से लेकर उसको देखने तक, और हमारी जो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहां से जो एंगल बनेगा, यह एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, है ना, एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, एलिवेशन बोलेंगे, यानी कि उन्नयन कोण बोलेंगे, है ना, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग, उन्नयन कोण बनेंगे, ठीक। अब इसका जस्ट अपोजिट, है ना, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, मान लीजिए, है ना, यहाँ पे छत है, ठीक है, यहाँ पे कोई मकान है, तो इस छत पर मैं बैठा हूं, इस छत पर मैं बैठा हूं, और यहाँ पे बाइक सवार व्यक्ति हैं, यहाँ पे बाइक सवार व्यक्ति हैं, है ना, इनको मैं यहां से क्या करता हूं, देखता हूं, है ना, इनको मैं यहां से देखता हूं, तो मेरे आंख के लिए जो क्षैतिज रेखा होगी वह क्या होगी, यह होगी, है ना, ठीक है। यहां से जो एंगल बनेगा, है ना, यहां से जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे, ठीक है, अर्थात अवनमन कोण बोलेंगे। मतलब मैं जैसे जैसे, है ना, देखिए ये जो है बाइक सवार व्यक्ति जितना पास आते जाएगा उसका एंगल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना, उसका एंगल क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक, देखिए कम होते जा रहा है ना, ठीक है। चलिए इसके आगे, हाँ, और मुख्य बात क्या है, इसमें उन्नयन कोण समझ लिए, अवनमन कोण समझ लिए, और इसमें आप देखिएगा, है ना, कभी भी हम जब हाइट और डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा टेन थीटा, कॉट थीटा ही अधिकतम यूज होता है। इसकी वजह यह है कि टेन को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो हमें अधिकतर जो है क्वेश्चन में हाइट पूछी जाती है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, हाइट पूछा जाता है, और हमसे पूछा जाता है दूरी पूछा जाता है ना, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस पूछी जाती है और ये वाली डिस्टेंस पूछी जाती है। इसलिए 99.9% सवालों में केवल हमें टेन और कॉट का यूज होता है ना, ठीक है। तो इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा क्या, 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे कितना होता है ना, 45 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है, 90 डिग्री पे कितना होता है, ठीक है। इसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है इसको, है ना, और पिछले के एक्सरसाइज में भी पढ़ा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, है ना, ये 10th नंबर का चैप्टर है जिसमें एक्सरसाइज ठीक। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या लिखा है ना, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, सेकेंड,
देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर की दूर स्थित मीनार, है ना, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी, दूर 90 मीटर की दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, है ना, हम लोग समझते हैं। चलिए, है ना, देखिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन जो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप समझते जाइएगा, है ना। देयर इज अ लैंड, है ना, देयर इज लैंड इन, देखिए क्या होगा, है ना। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ठीक, ठीक है, क्या बोल रहा है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर की दूर स्थित मीनार, है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये हमारी जमीन है ना। ठीक, ये जो है हमारी जमीन है। ठीक है, ये हमारी जमीन है। ठीक, इस जमीन पे कोई बिंदु है ना, इस जमीन पे कोई बिंदु है। ठीक है, मान लेते हैं कोई बिंदु ए है। ठीक है, यहां पे कोई बिंदु है, वह क्या है, ए है। उस बिंदु से 90 मीटर की दूर स्थित मीनार, है ना, यहां से एक मीनार है जो कितनी दूर स्थित है, 90 मीटर। ठीक है, ठीक, यह जो मीनार है आपकी कितनी दूर स्थित है, 90 मीटर दूरी स्थित है ना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मैं उन्नयन कोण क्या बताया था, है ना, कि मैं यहां पे खड़ा हूं और ऊपर उस पंखे को देख रहा हूं, है ना। तो मैं नीचे से ऐसे देख रहा हूं तो मेरा कोण ऐसे बनेगा, है ना। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम, इस का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई बताना है ना। द लेंथ ऑफ, द हाइट ऑफ मीनार, है ना। मीनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। ठीक, देखो अब यहां से ए से लेके क्या होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको हाइट निकालनी है ना। ठीक है, हमको क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। तो हम इसे h मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या मानेंगे, h मान लेंगे, है ना।
देखो इसको ध्यान से देखने पर हमको क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। ठीक है, तो देखिए कि अब क्या करेंगे, है ना, यहां पे लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे सर्वप्रथम, है ना, यहां पे माना कि, है ना, BC इज इक्वल टू H, ओके। फिर और क्या होगा, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन दैट, है ना, क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 90 मीटर, ओके। और क्या दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, उन्नयन कोण किसका, CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ठीक है, ठीक। तो देखिए अब हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ABC, या फिर हाँ ABC में, ठीक। अब क्या लेंगे यहां पे, है ना, क्या लेंगे, 10-30 डिग्री लेंगे, है ना। तो यहां पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ठीक है, तो यहां पे थीटा का जो वैल्यू है ना, यहां पे थीटा का जो वैल्यू है वह कितना होगा, यहां पे जो थीटा का वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, है ना। क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है ना। ठीक है, ये क्या है आपका बेस है, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस है ना। ये क्या है आपका लंब आधार, ये क्या है आपका कर्ण, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब, है ना। लंब को क्या माने हमने, h माना है क्योंकि हमको हाइट ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है ना। तो h बाई क्या हो जाएगा, ये 90, है ना। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 90, है ना। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई √3, है ना। अब देखो 90 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 90 को हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 3/√3। और देखिए हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय √3, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास उत्तर क्या बचेगा, h इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 30√3। ये आपका क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा, यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी आपकी 30√3 होगी। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 30√3 होगी। ठीक, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई 3h मीटर है ना। क्वेश्चन लिख रहा हूं,
क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई 3h मीटर है, के पाद बिंदु से के पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई 3h मीटर है ना, ठीक है, और के पाद बिंदु से, है ना, के पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, केवल हमें हाइट और डिस्टेंस में अगर हमने डायग्राम बनाना सीख लिया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं, है ना। देखिए जैसे जैसे सवाल कहते जाता है हमें वैसे वैसे करते जाना है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक, ये आपका एक स्तंभ हो गया है ना, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या बोल रहे हैं, जिसकी ऊंचाई जो है, जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है ना, 3h मीटर, ठीक, जिसकी ऊंचाई क्या है 3h मीटर है, ठीक है। अब जिसकी ऊंचाई क्या है 3h मीटर है, ठीक। अब क्या है कि पाद बिंदु से, है ना, पाद बिंदु मतलब ये आपका पाद बिंदु होगा, ठीक है, पाद मतलब नीचे, ठीक है, पाद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु, है ना, के से स्तंभ के शिखर, है ना, ये स्तंभ है आपका, है ना, ये क्या है आपका, ये आपका स्तंभ है, ठीक, इसके शिखर से, है ना, ये क्या है आपका शिखर है ना, तो यहां पे क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, है ना, क्योंकि पाद बिंदु क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है ना, यहां पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहां पे कोई बिंदु है जिसका डिस्टेंस कितना बोल रहा है √3h है बोल रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है √3h बोल रहा है ना, ठीक है। तो बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, है ना, ठीक है, यहां से हमको क्या निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है ना, इस पॉइंट से। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे हो गया, है ना, ठीक है, यहां से क्या करेंगे, ये आपका मिल गया, है ना, ठीक है। ये एंगल जो है उन्नयन कोण, इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो इसको हम लोग नाम देते हैं ABC, है ना, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं अब, है ना, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, है ना, क्या करेंगे, जो दिया गया है लिख लेंगे, गिवन दैट, ओके, है ना, ये क्या है, हमें ये क्या होगी आपकी बेस होगी, ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या होगा हाइपोटेनियस हो गया, मतलब ये आधार हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, है ना, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया है, बेस AB, है ना, बेस AB, ठीक, आधार हमको दिया है, ठीक है, कितना दिया है √3h, ठीक है,
और हमको BC कितना दिया गया है ना, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है, हमको दी गई है 3h, ठीक है। और हमको थीटा क्या करना है, फाइंड करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमको निकालना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमको लंब दिया है और क्या दिया है, आधार दिया है। और लंब और आधार किस में आता है जी, टेन थीटा में आता है ना। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो हमको थीटा निकालना है ना, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब जो है आपका BC है ना, BC कितना है जी, 3h है, ठीक है। और उसके बाद AB है ना, AB क्या है आपका, √3h है ना, ठीक है। तो यहां से h कैंसल हो गया। अब 3 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, है ना। तो ये √3 कैंसल हो गया, है ना, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, √3। अब देखिए √3 जो है टेन थीटा में, है ना, कितने की वैल्यू होती है, √3 टेन थीटा में कितने की वैल्यू होती है, यह जो होती है आपकी 1060 की वैल्यू होती है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा जी, थीटा इज इक्वल टू, यहां से टेन कैंसल हो गया, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बच गया, 60 डिग्री, है ना, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण का मान जो है आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थ्री को आप लोग बनाइएगा, 4 मैं बता रहा हूं। और अगर आपसे नहीं बन पाता है तो मेरे को इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, ठीक है। तो भवन के पाद बिंदु से स्तंभ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब स्तंभ की ऊंचाई, ओके। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, है ना, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन, 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, है ना, कितना, 30 डिग्री, ठीक। तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का, है ना, तथा भवन के पाद बिंदु से, है ना, भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब स्तंभ की ऊंचाई, तब
स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमको क्या निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई, है ना। चौथा नंबर का सवाल है, चलिए देखते जाते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या बनाना सीखना है, डायग्राम बनाना सीखना है ना। तो क्या बोल रहा है, कोई स्तंभ के 5 बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन, है ना। ठीक है, ये स्तंभ है ना। ठीक है, यहां से क्या लिख देते हैं इसको हम लोग, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, है ना, मतलब जमीन से लगा हुआ स्तंभ। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक, इसको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 बिंदु से 15 मीटर ऊंचे भवन, है ना। ये जो आपका भवन है ना, ये आपका क्या है, भवन है। ठीक है, ये आपका क्या है, भवन है यह। ठीक, इसमें कितना है, ये 15 मीटर है। ठीक है, ठीक, शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री, है ना। यहां से लेके यहां तक ये क्या करता है, 30 डिग्री, है ना। उन्नयन कोण, है ना, कितना, उन्नयन कोण कितना है बोल रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोल रहा है, 30 डिग्री। ओके, फिर क्या बोल रहा है, भवन के 5 बिंदु से स्तंभ के शिखर, है ना, स्तंभ के शिखर, है ना, स्तंभ, यहां पे क्या है, यहां पे एक स्तंभ बना देते हैं। ठीक है, यहां से इसका क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है बोल रहा है ना। उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, यहां पे क्या है, 60 डिग्री। तो जो ये एंगल बन रहा है आपका, वह कितना है, 60 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, 60 डिग्री। तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, तो स्तंभ की ऊंचाई, है ना। तो हमको स्तंभ की ऊंचाई अर्थात, तो हमें स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। ठीक, ठीक है, हमको स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। ओके, मतलब ये टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा हमको, है ना, टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या होगा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ठीक, इसको मान लेते हैं डी। ओके, इस पॉइंट को तो हम लोग सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं। ठीक, गिवन दैट लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें बी डी इज इक्वल टू क्या पता है, 15 मीटर, है ना। ठीक, उसके बाद फिर एंगल पता है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी में। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, है ना, किसमें देखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी में। ठीक, तो इसमें क्या होगा जी, इसमें क्या होगा, टेन 30 डिग्री, है ना, टेन 30 डिग्री, मतलब यहां पे हम लोग लेंगे टेन 30 डिग्री का। ठीक, तो क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका बी डी और आधार क्या होगा आपका ए बी होगा। तो बी डी कितना है 15 और आपका ये बेस ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहां से ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, है ना, इंटू 15, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा
सॉरी, ओके ओके, है ना, क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इधर आ जाएगा, है ना, ठीक, मैं डायरेक्ट कर दिया, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी डिवाइडेड बाई 10 30 डिग्री, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी डी का वैल्यू कितना है आपका 15, ओके, और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, यानी कि क्या हो जाएगा 15√3 हो गया, है ना। यहाँ पे हमको ए बी का वैल्यू पता चल गया, यानी कि ये क्या है आपका 15√3, है ना, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब लेते हैं हम लोग दूसरा, ठीक, अब हमको क्या लेना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, एबीसी, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, है ना, यानी कि समकोण त्रिभुज एबीसी लेते हैं, जिसमें क्या लेंगे फिर 10 60 डिग्री, है ना, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब मतलब क्या होगा, ये अपन को हाइट निकालनी है ना, जिसको हमने माना है ना, हमने क्या माना है, ये हमको निकालना है बीसी, इसको हमने माना है, ठीक है। तो क्या मान लेंगे हम लोग, लंब क्या है एल, है ना, ठीक है, एल, अब एल हाइट हमको ज्ञात करनी है, और ये आधार क्या हो गया 15√3 हो गया, है ना, ठीक है। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू एल बाई क्या हो जाएगा, ये 15√3, है ना, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एल इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू √3, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आपकी जो लंबाई है वह क्या होगी 45 मीटर होगी, आपकी लंबाई क्या होगी 45 मीटर होगी, ठीक है, ठीक, 45 मीटर होगी, ठीक। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी 45 मीटर होगी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।